दोस्तों, एक बार की बात है कि एक शिप जो पानी वाला जहाज़ होता है, एक छोटी सी शिप थी जिसमें 15 से 20 लोग यात्रा कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। समुद्र में कहीं कुछ सुनामी आती है या भयंकर लहरें आती हैं और कुछ ऐसा होता है कि उनका वो जो छोटा सा जहाज़ होता है वो टूट जाता है, वो पानी में बिखर जाता है। 15-20 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति बचता है और वो कैप्टन नहीं होता है, वो सिंपल पैसेंजर होता है जो कि घूमने, विज़िट करने, एंजॉय करने गया था। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है, वो भगवान पे बहुत विश्वास रखता है और जब ऐसे कैसे करके इन किन्हीं प्रकारेण वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि मैं सर्वाइव कर चुका हूँ। 1-2 दिन बाद उसको जब कॉन्शियसनेस आती है तो देखता है कि मैं अकेला बचा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। वहाँ मलबे दिख रहे होते हैं उसकी जहाज़ के। तो वो सोचता है ना कि भगवान ने मुझे बचा दिया और अब मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, कोई ना कोई हेल्प तो मिल जाएगी। 2 दिन 3 दिन बीत गए। वो हेल्प के लिए जो भी उसके पास पैटर्न थे, लिखने का, झंडा करने का, कहीं से कोई पत्थर लगा देने का, हेल्प लिख करके, जो हमने कभी देखा होगा ना, जो मूवीज़ होती हैं बेस्ड ऑन सर्वाइवल, तो उसमें लोग ऐसा हेल्प के लिए करते हैं, वो सब उसने कर लिया। लेकिन 3 दिन 4 दिन हो गए, कोई असिस्टेंस नहीं मिली। एक द्वीप पे, एक आइलैंड पे वो अकेला था। अब अकेला वो क्या करता? उसने सर्वाइव तो करना ही था। अब सर्वाइव करने के लिए, रात में वेदर से बचने के लिए उसने वहीं पे घास फूस से, लकड़ियों से एक झोपड़ी बना ली। अब वो झोपड़ी में रहने लगा। झोपड़ी में रहने के लिए उसके पास अब ढकने के लिए कुछ घास फूस हो गई, लकड़ियों को रगड़ के उसके पास आग लगाने के लिए, खाना पकाने के लिए कुछ टाइम हो गया। बट वो अकेले वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता ना। हम एक ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, एक सोशल क्रिएचर होते हैं, तो हम ऐसे रह नहीं पाएंगे। वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जब एक एटलीस्ट 15 से 20 दिन हो गए, उसने पूरी होप खो दी कि अभी मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा है। वो डेली बाहर निकलता, वहाँ पत्थर लगाता, गड्ढे खोदता, हेल्प लिखता कि ऊपर से कोई गुजरेगा तो देखेगा और मुझे हेल्प करेगा। कुछ नहीं आया। अब वो तो बहुत बिलीवर था ना गॉड का, कि गॉड ने मुझे बचाया है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती गई। उसका फेथ, ट्रस्ट, पेशेंस सब बोल जाता है, जो कि हम सबकी लाइफ में होता है। हम कुछ डिज़ायर करते हैं, यूनिवर्स से हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी हो जाएं, हमारे तरीके से हो जाएं। लेकिन जब वैसा नहीं होता है तो हमारा पेशेंस, हमारा फेथ, हमारा जो भी हमारे जो जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है, वो सब बिखर जाता है ना। कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे नहीं हुआ। मतलब जो हमने सोचा है इस कॉस्मोस में वैसा अगर हो रहा है तब तो ठीक है, तब तो गॉड है, तब तो कॉस्मोस चीज़ें हो रही हैं, तब तो ये यूनिवर्स है, तब तो ये मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, एलओए काम कर रहा है, मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, फिर लगता है कि सब फेक है, राइट। फिर हम कहते हैं कि यार भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, ये क्या भाग्य है, ये क्या दुर्भाग्य है। बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो यही वो पर्सन भी कर रहा था जिसकी नाव टूट चुकी है, जहाज़ टूट चुका है और वो उस द्वीप पे, उस आइलैंड पे अकेला खड़ा है 15-20 दिनों से। उसके पास कुछ नहीं है करने को। दिन में एक बार निकलता है, खाने का जुगाड़ करता है, आके सो जाता है। बहुत बोर हो गया। एक दिन अपनी लाइफ से वो तंग आ गया, महीने भर होने को हो गए, बहुत तंग आ गया कि यार इस ज़िंदगी से यहाँ पे मैं गुमनाम रह के करूँगा क्या। इससे बेटर ये है कि मर जाया जाए। अब उसने क्या किया, लकड़ियों को रगड़ रगड़ के एक्चुअली उसके पास जो शिप से कुछ चीज़ें बची हुई थी, शायद उनसे भी कुछ उठाया उसने, इक्विपमेंट्स लिए और आग लगा दी। उस झोपड़ी में आग लगा दी। और जब झोपड़ी में आग लगाई और बहुत हताश, बहुत निराश होकर के वहीं पे सो गया कि अब तो मरना ही है, कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं, तो ठीक है अब मर जाते हैं, कर लेते हैं, अनशन कर लेते हैं, नहीं खाते हैं कुछ, नहीं पीते हैं कुछ। अब उसने आग लगा दी। आग लगाने के बाद बस सो गया। अब सोने के बाद क्या होता है, जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी आँख एक शोर से खुलती है, एक नॉइज़ आता है और कुछ लोग उसको बचाने के लिए आए होते हैं। एक शिप आ रही होती है बड़ी सी, वहाँ के लोग होते हैं, उसके पास आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो पूछता है तुम लोग कैसे आ गए, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें ना सिग्नल दिखा तुम्हारा, तुमने जो आग से सिग्नल दिया था, हम उससे आए। उसने कहा कि आग तो हमने कभी लगाई नहीं थी, मतलब आग का तो हमने कभी सिग्नल दिया नहीं, तुम्हें सिग्नल कैसे मिला। कहता कि
उन लोगों ने कहा कि हमें तो आग का ही सिग्नल मिला था, अगर हमने धुआं नहीं देखा होता, दूर से वो आग नहीं देखी होती तो हम नहीं आ पाते। फिर ये लग जाता है सोचने कि फ्रस्ट्रेशन में मैं जो कर रहा था, फ्रस्ट्रेशन में मैं जिस रास्ते से मुझे भेजा जा रहा था, वो दरअसल ऐसा नहीं है कि वो मुझे ख़त्म करने के लिए था। मैं अपने लाइफ से फेड ऑफ हो चुका था। ये जो लाइफ है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस यूनिवर्स का एक ऐसा पार्टिकल हूँ जो इस यूनिवर्स को जोड़ रहा हूँ। मेरे बिना ये यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं छोटा सा, जैसे एप्पल का लोगो होता है ना, कटा सा, वो यूनिवर्स भी मेरी कमी खा लेगी। ये चीज़ हमें समझ नहीं आती कि प्लान्स तो हैं उसके पे, बट वो प्लान्स जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं है। तो हमें ट्रस्ट रखना चाहिए, प्लान्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, उसके प्लान्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो मेरे कंट्रोल में है वो तो ठीक है, मैं एफर्ट डालूंगा। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं सर पीटूँ, माथा फोड़ूँ, इनको उनको मारूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो टाइम पे अपना माइंड कहीं ऐसी जगह पे लगाया जाए कि बार बार मेरा पेन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो और मैं बस वो टाइम निकाल लूँ, क्योंकि टाइम तो बदलता है और टाइम बदलेगा। तो लाइफ में जब भी आप गोल्स बनाएं, प्लान्स बनाएं और आप एफर्ट डालें और चीज़ें आपकी तरह नहीं हो रही हों, आपको लग रहा है कि रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप लोगों के लिए हम्बल हैं, नोबल हैं, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, तो आप ये समझें कि दरवाजे जो बंद हो रहे हैं वो दरवाजे ही आपके लिए सही नहीं थे। तो दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली में आपको कहीं और डाइवर्जन दिया जा रहा है। So just keep pushing, just keep pushing, just keep pushing every penny, every day. You never know what can turn the milestone for you. Alright, so thank you very much. Please take your good care.